देख रही हो ना साधना, किस तरह तुम्हारे मामा मामी को बार बार बेइज्जत किया जाता है। अरे इंसान की बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। और फिर अब हम सब ढूंढ तो रहे हैं कोई उपाय रागिनी को संभालने का, तो उस पर ये नई मुसीबत। अरे कब तक हम दूसरों की गलती का हर्जाना भुगतते रहेंगे? माफी मांग लेने से मसले हल तो नहीं हो जाते। सुनिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। हाँ, मेरी दोस्त को कुछ मालूम नहीं था और इसकी जीजी को भी कुछ नहीं मालूम था। इन दोनों को तो पता भी नहीं था कि मैं इनको कहाँ लेके जा रहा हूँ। ये सब तो मेरा और रणवीर का प्लान था। इनको कुछ नहीं मालूम था, सच में। मैं समझती हूँ आलेख बाबू, आपका इरादा गलत नहीं था, लेकिन देखिए ना, हुआ तो सब कुछ गलत। अब बात इतनी बिगड़ चुकी है कि समझ में नहीं आ रहा कि कैसे संभाले। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? लगता है मेरी बच्ची के ग्रहों की दशा खराब चल रही है। सब कुछ गलत हो रहा है। भगवान, अब तेरा ही सहारा है। लड़के वालों को इस बात का पता चल गया, रागिनी का रिश्ता। हेलो हेलो, वीनू भैया, उससे पूछ वो है कहाँ? साधना। भैया घर में सब चिंता कर रहे हैं, आप है कहाँ? साधना, साधना पुलिस आ रही है, मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो हेलो भैया, चलो पकड़ो इसे, पीछे कराओ, कम ऑन। विनीत भैया, रणवीर, कहीं ये मुझे पकड़वा ना दे। विनीत भैया। और कुछ नहीं कहा उन्होंने? नहीं भाभी, तभी पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई थी और उन्होंने कहा कि वो बाद में फोन करेंगे। तो तूने वीनू से कहा क्यों नहीं कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे? मामी जी, मैं कुछ कह पाती इससे पहले उन्होंने फोन रख दिया। हेलो वीनू जी, मैं अवनी बोल रही हूँ। कमो, कमो, मुझे पता था तुम सब। मैंने तुमसे नहीं, साधना से बात करने के लिए फोन किया है। साधना को फोन दो। अवनी, हेलो साधना, बड़ी माँ ने तुम्हें फौरन घर में आने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है ये परिवार तुम्हारा है, वो नहीं। हाँ, मैं अभी आती हूँ। आलिक जी, हमें अभी घर जाना होगा। ओके ओके। दोस्त, मामा जी कहाँ है? हाँ, मैं उन्हें बाय कह के आता हूँ। ओके? हाँ? आता हूँ।
विनीत भैया, विनीत भैया, कहाँ चले गए आप? मैं तो आपकी मदद करना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी कोई गलती नहीं है। मामा जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, आप दुखी मत होना। अच्छा, आप अकेले थोड़ी ना हो, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ, हमेशा। अली बाबू, आप तो मेरे लिए बेटे से भी बढ़ के, काश मेरा भी आप जैसा एक बेटा होता। क्या हुआ अवनी? आलेख और साधना अभी तक आए क्यों नहीं? बड़ी माँ, मैंने साधना को फोन कर दिया है, उसने कहा वो बहुत जल्द पहुंच रही है। और ये रणवीर कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? रणवीर, तुम कहाँ थे इतनी देर तक? तुम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ क्या क्या हुआ है। वो जो विनीत है ना, हमारा। जानता हूँ, सब जानता हूँ। एक बात बताइए मॉम, आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? क्या चाहती हैं आप? भाभी के मायके वालों पे चिल्लाना, विनीत भैया के खिलाफ ये वारंट, क्यों मॉम? देखिए, अगर आपके मन में कोई बात है तो मुझे बताइए, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोग क्लियर कर सकते हैं। हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है रणवीर, उल्टा तुम्हारे दिमाग में गलत चीजें भर दी गई हैं कि जो सच तुम्हारे सामने है वो भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है मॉम। तुम समझ नहीं रहे हो रणवीर, साधना के मामा, विनीत, रागिनी सब खेल खेल रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं वो। नहीं मॉम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो लोग ऐसे नहीं है मॉम। और ऑफिस में वो विनीत जी वाला फ्रॉड का चक्कर, वो भी उसमें कुछ कंफ्यूजन है मॉम। मॉम, मैंने विनीत जी का काम देखा है, वो कभी फ्रॉड कर ही नहीं सकते। हो तो तुम भी उनकी भाषा बोलने लगे, क्योंकि ये तुम्हारी सोच नहीं हो सकती रणवीर। जरूर उन लोगों ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है, रागिनी तुम्हें बहका रही है रणवीर।
नहीं मॉम, बहकाना तो दूर, वो ऐसी कोशिश भी नहीं कर रही। मॉम, अगर आपको रागनी को लेके कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए अभी। मॉम, वो अच्छी लड़की है, उसका परिवार डिसेंट है, और सबसे बड़ी बात, मैं उसे बेहद चाहता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अगर आपको उसके परिवार से कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप साधना भाभी को इस घर में क्यों ले आई? ये दोनों अलग बातें हैं रणवीर। उस वक्त हमारा मकसद कुछ और था। और वो क्या मकसद था मॉम? वो हम मॉम, आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती कि आप चाहती नहीं है कि रागनी और मेरा रिश्ता हो? हाँ रणवीर, तुम ठीक कह रहे हो। ये रिश्ता हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। मगर क्यों मॉम? जबकि आप जानती हैं कि मैं रागनी से कितना प्यार करता हूँ। तुम ही ने हमसे कहा था ना रणवीर कि वो लड़की तुम्हारे टाइप की नहीं है। कहा था ना तुमने। मॉम, लेकिन वो बात पुरानी बात है। अब तो आप जानती हैं ना कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तो आपकी परेशानी क्या है मॉम? बोलिए, बोलिए मॉम, बोलिए। क्योंकि वो लड़की किसी भी हिसाब से तुम्हारे लायक नहीं है रणवीर। तुम्हारे मुकाबले वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, और ना ही उसका परिवार हमारे खानदान की कोई बराबरी कर सकता है। क्या मॉम? लेकिन वो आप ही तो थी ना जिसने आलेख भैया के रिसेप्शन पे मुझे रागनी का प्रपोजल दिया था। तो फिर आपने क्या सोच के मुझसे कहा था कि मैं रागनी से शादी कर लूं? क्योंकि हम साधना को बताना चाहते थे कि हमारी और तुम्हारी सोच एक है, और जब तुमने इनकार किया था तो हमें खुशी हुई थी। रणवीर, हर माँ का एक सपना होता है कि उसकी बहू सुंदर हो। हम तो तुम्हारे लिए राजकुमारी लाना चाहते हैं जिसका रंग ऐसा हो जैसे दूध में केसर मिला हो, गुड़िया की तरह नाजुक हो, परी हो, ब्यूटीफुल लाइक अ प्रिंसेस, फॉर माय प्रिंस। मॉम, कभी मेरा भी यही सपना था। लेकिन जब मैं रागनी से मिला, वो मेरी जिंदगी में आई, तो मुझे प्यार का असली मायने पता चला। इनफैक्ट मैंने रियलाइज किया कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज प्यार है। मॉम, आप समझते क्यों नहीं? खूबसूरती सिर्फ रंग या रूप से नहीं होती। जब एक दिल बिना किसी मांग, बिना किसी शर्त के आपके दिल के साथ जुड़ता है, उससे जो रोशनी निकलती है ना मॉम, उसके सामने गोरा रंग भी फीका पड़ जाता है। आप उसके सांवले रंग पे मत जाइए मॉम। रागनी की खूबसूरती उस खुशी में है जो मैं उसके साथ महसूस करता हूं। मॉम, मैं रागनी से बहुत प्यार करता हूं।
तुम्हारे इस प्यार की कोई अहमियत नहीं है हमारी नजर में, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खानदान में जन्म लेने वाले बच्चे सुंदर और गोरे हों, हमारी बहू सोफिस्टिकेटेड हो, ऊंचे खानदान से हो, जो सोशली हमें मैच कर सके, समझे तुम? और जहां तक रागिनी का सवाल है, वो इस घर की बहू तो क्या नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। आई एम शॉक्ड मॉम। मुझे आपसे कभी भी ये उम्मीद नहीं थी। आपके लिए एक इंसान के दिल से ज्यादा उसका रंग, उसका रूप मायने रखते, या फिर आप रागिनी की अच्छाइयां देखना ही नहीं चाहती? तुम समझ क्यों नहीं हो रणवीर? वो लड़की तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रही है, फायदा उठा रही है वो तुम्हारे भोलेपन का। अफसोस की बात तो ये है मॉम, अगर कोई मेरे भोलेपन का फायदा उठा रहा है तो वो सिर्फ आप है मॉम, आप। मॉम, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि उन लोगों ने मुझे धोखा नहीं दिया। अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो वो मेरी अपनी माँ है, अपनी माँ। आपने मेरे साथ खेल खेला है ताकि मैं रागिनी के साथ शादी ना कर सकूं। अगर ऐसी बात थी मॉम तो मुझे सीधे कहती थी। जिस दोस्ती पे मेरा भरोसा, जिस प्यार से मेरी खुशियां जुड़ी हैं, उसी पे आपने साजिश का हथियार चलाया। क्यों मॉम, क्यों मुझे इतना दर्द दिया? ऐसा मत कहो रणवीर, हमने जो भी किया तुम्हें बचाने के लिए किया। हम नहीं चाहते थे कि तुम किसी जाल में फंस जाओ और फिर जिंदगी भर तुम पछताते रहो। हम सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं बेटा। तुम ये सब गलत सोच रहे हो रणवीर, गलत सोच रहे हो। नहीं मॉम, अब जाके मेरी सोच सही रास्ते पे आई है, मुझे सही दिशा दिख रही है। और अब जाके मुझे अपनी मंजिल दिखाई दी है। काश मैं आपके कहने पे भटक ना गया होता। पछता तो रहा हूं मॉम, और ये पछतावा सिर्फ आपकी वजह से है। आप मेरी खुशी चाहती हैं, लेकिन मॉम उसे तो आपने खुद ही मार डाला। आप मुझे बचाने निकली हैं या अपने फैसले को? अगर आज मैं रागिनी को खो देता हूं तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी मॉम, क्योंकि आप ही ने मुझे उससे दूर किया। मेरे साथ आपने रागिनी की फैमिली को कितनी तकलीफ दी मॉम, कि उसने किसी और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। नहीं मॉम, ना मैं गलत हूं, ना साधना भाभी और ना रागिनी। गलत है तो सिर्फ आप हो। किस तरह बात कर रहे हो तुम अपनी माँ के साथ? सॉरी मॉम, मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन रागिनी से मिलने के बाद मैं समझ गया हूं कि दिल की सच्चाई रूप रंग से ज्यादा मायने रखती है। प्लीज प्लीज मॉम, आप भी समझिए। नहीं रणवीर, नहीं मानते हम इस बात को, नहीं मानते। मॉम, आपको याद है जब उस दिन आप मेरे रूम में डैड से बहस कर रही थी तो आपकी हर बात में आपका ईगो दिख रहा था। मॉम, आपको सिर्फ अपनी मर्जी चाहिए, चाहे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं आपका अपना बेटा हूं मॉम, आपका अपना खून, फिर भी जमाना बदल गया है मॉम। गोरे बच्चे, गोरी बहू, ये सब आपकी खुशी है, मेरी नहीं। आपके कारण मेरा और रागिनी का रिश्ता होना मुश्किल हो गया। दुनिया का सबसे हसीन प्यार मुझसे छिन रहा है मॉम। और
अगर ऐसा हुआ तो मैं टूट जाऊंगा मॉम। सिर्फ आपकी वजह से मैं जीते जी मर जाऊंगा मॉम। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। संभालो अपने आप को। रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।